नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं Hyundai i20 के बारे में। ये अगर आपको प्रीमियम हैचबैक चाहिए तो आप i20 की तरफ जा सकते हैं। तो सबसे पहले थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग विद दिस व्हीकल श्री गंगा हुंडई सीकर। अगर आपको Hyundai का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो आप श्री गंगा हुंडई के ऊपर आ सकते हैं और यहाँ पे आपको काफ़ी प्रीमियम सर्विस मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर हम चाबी की बात करें तो चाबी आपको ऐसी देखने को मिलती है, काफ़ी प्रीमियम सी फिनिशिंग मिलती है। नीचे की तरफ आपको ग्रेस से फिनिश दिया गया है। ये इसके 3 बटन दिए गए हैं, यहाँ पे लॉक अनलॉक और ये बूट अनलॉक करता है। ये इसका टॉप मॉडल है तो चाबी भी आपको यही सेम मिलेगी। प्रॉपर टॉप मॉडल है ये i20। यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले इसका हुंडई का लोगो दिया गया है ग्रेस फिनिश के अंदर। ये इसके नीचे पियानो ब्लैक फिनिशिंग के अंदर ग्रिल दी गई है, काफ़ी बड़ी सी ग्रिल मिलती है आपको। अगर आप यहाँ पे देखें इसके नीचे आपको ग्रे कलर के अंदर ये फिनिशिंग दी गई है। ड्यूअल टोन बम्पर मिलता है जहाँ पे आपको ग्रेस कलर और ब्लैक कलर वाइट कलर मिलेगा। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग दी गई है। यहाँ यहाँ से अगर हम देखें तो इसके आगे तक वेंट निकल गए हैं जो कि आपको एरोडायनेमिक के लिए काफ़ी हेल्प कर देते हैं। ये है इसकी हेडलाइट सेटअप जो कि पूरा एलईडी के अंदर मिलता है। ये देखिए तो आपको डीआरएल दी गई है। यहाँ पे देखिए तो ये हेलोजन के अंदर इंडिकेटर दिया गया है और ये इसका एलईडी हेडलाइट सेटअप दिया गया है जो कि अच्छी खासी आपको लाइट प्रोवाइड कर देता है रोड के ऊपर। सामने से ऐसा लुक मिलेगा, काफ़ी स्पोर्टी सी ये लुक मिलती है। इसके अगर अपन हुड के ऊपर देखें तो ये डिजाइनिंग दी गई है, काफ़ी अच्छे से लुक के साथ ये मिलती है। और साइड से अगर हम देखें एलॉय की बात करें तो एलॉय आपको ऐसा देखने को मिलता है। 16 इंच का आपको एलॉय व्हील दिया गया है डायमंड कट, जो काफ़ी सुंदर लगता है i20 के अंदर। पोलो का टायर दिया गया है और यहाँ पे देखें तो आपको ऑटो फोल्ड मिरर मिलेंगे, साइड मिरर आपको मिलेंगे। और ये इसका इंडिकेटर दिया गया है, ड्यूअल टोन कलर के अंदर ये मिरर मिलते हैं। पूरा बॉडी कलर ऊपर मिलेगा, नीचे की तरफ आपको ब्लैक मिलेगा जो कि हर गाड़ी के अंदर होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको क्रोम की बीडिंग दी गई है आगे से लेके पीछे तक। ये इसके क्रोम डोर हैंडल मिलेंगे जिसके ऊपर रिक्वेस्ट सेंसर भी मिलेगा। इस तरफ अगर हम देखें तो आपको चाबी लगा के लॉक करने के लिए दिया गया है। इसके पीछे की तरफ अगर हम चले, यहाँ पे भी आपको ये क्रोम की लाइनिंग मिलेगी पीछे की तरफ। पीछे की तरफ आपको ये ऐसी लुक देती है i20, काफ़ी लोगों को अच्छी लगती है ये i20 नई वाली। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी ये टेल लैम्प दी गई है जिसके अंदर काफ़ी हद तक आपको एलईडी मिलेगी। यहाँ पे देखें तो i20 का बैजिंग दी गई है लाइट के अंदर, टेल लैम्प के अंदर। और ये है इसका इंडिकेटर पीछे का जो कि हेलोजन के अंदर है। ये इसकी रिवर्स लाइट दी गई है, वो भी आपको हेलोजन के अंदर ही मिलेगी। और ये पूरी टेल लैम्प ब्रेक लाइट आपको एलईडी के अंदर मिलेगी। यहाँ से लेके और दूसरी तरफ लाइट तक आपको क्रोम दिया गया है, कोई भी कनेक्टेड डीआरएल नहीं मिलती है। यहाँ पे एस्ता का टॉप मॉडल का बैच दिया गया है। और अगर आप पीछे की तरफ देखें तो आपको 2 पार्किंग सेंसर भी देखने को मिलते हैं। और सबसे शानदार जो इसकी बात है वो है इसका ड्यूअल टोन बम्पर। ड्यूअल टोन के अंदर कई ज़्यादातर गाड़ियों के अंदर आपको यहाँ पे मैट फिनिशिंग के अंदर ब्लैक देखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर पूरा पियानो ब्लैक फिनिशिंग के अंदर दिया गया है। और नीचे की तरफ आपको ग्रेस फिनिश दी गई है। और ये है इसका पीछे की तरफ रिफ्लेक्टर दिया गया है जो काफ़ी बड़ा है। और ये इसका बम्पर देखिए, काफ़ी अच्छी खासी डिजाइनिंग के साथ ये बम्पर मिलता है। ये है इसका पीछे का रिवर्स बैक कैमरा। यहाँ पे अगर हम देखें तो i20 का बैच दिया गया है और ये है Hyundai का लोगो जो कि काफ़ी शानदार लगता है। 3D के अंदर लोगो दिया गया है, इसके ऊपर पूरा पियानो ब्लैक फिनिशिंग दी गई है। यहाँ पे अगर हम देखें पीछे के शीशे के ऊपर तो पीछे आपको वाइपर और डिफोगर दोनों दिए गए हैं। यह है इसकी स्टॉप लैम्प। और यहाँ पे अगर हम देखें तो वाइट कलर के अंदर आपको शार्पन एंटीना दिया गया है, काफ़ी शानदार सी लुक मिलती है इसकी। यहाँ पे भी ये डिजाइनिंग देखिए, इस स्पोर्ट्स से एलिमेंट दिए गए हैं इसके अंदर। अब हम चलते हैं इसके अंदर की तरफ। अंदर से अगर हम बात करें तो पहले मैं पीछे कर लेता हूँ सीट को। इस डोर की बात करते हैं सबसे पहले। तो डोर आपको ड्यूअल टोन फिनिशिंग के अंदर दिया गया है। यहाँ पे आपको पूरा ब्लैक मिलेगा, यहाँ पे आपको पूरा वाइट
मिलेगा। वाइट मतलब क्रीमी सी फिनिशिंग दी गई है इसके अंदर। और ये है बोस के स्पीकर सेटअप, जिसके अंदर आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप मिलेगा। काफ़ी शानदार साउंड मिलती है इसकी। नीचे की तरफ आपको बॉटल होल्डर दिया गया है, जिसके अंदर आप 1 लीटर की बोतल आराम से डाल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सामान डालने के लिए स्पेस दिया गया है। और ये ब्लैक कलर के अंदर लेदरेट फिनिशिंग दी गई है, जिसके ऊपर वाइट स्टिचिंग भी दी गई है। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग के अंदर ये अंदर से डोर हैंडल देखने को मिलता है। काफ़ी शानदार लगता है। और क्वालिटी के अंदर फिर से मैं कहूँगा, क्वालिटी के अंदर हुंडई का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है इस प्राइस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि काफ़ी शानदार क्वालिटी मिलती है। इस बजट के अंदर ब्लेनो आती है। ब्लेनो की क्वालिटी इतनी आपको खास नहीं लगेगी, तो इसकी उससे काफ़ी ज़्यादा हाई मिलती है आपको क्वालिटी के अंदर। यहाँ पे ये सारे बटन दिए गए हैं, कंट्रोल दिया गया है डोर के ऊपर, जिसके अंदर सबसे पहले आपको ORVM के कंट्रोल मिलेंगे, साइड ORVM के, जो कि फोल्ड अनफोल्ड भी होते हैं। ये देखिए, फोल्ड अनफोल्ड हुआ। ये लॉक अनलॉक के लिए बटन दिया गया है। और ये 4 आपको पावर विंडो मिलेंगी, जहाँ पे आपको ड्राइवर साइड ऑटो अप और ऑटो डाउन मिलेगा। ये काफ़ी अच्छी बात है। नीचे की तरफ आपको चाइल्ड लॉक दिया गया है। और इसके पीछे आपको पकड़ के बंद करने के लिए सिल्वर फिनिशिंग दी गई है, जो काफ़ी शानदार लुक देती है। अब हम ऑन करते हैं सबसे पहले इसको। ये ऑन हो गई। तो ये है इसकी छोटी सी डिजिटल MID, जिसके अंदर काफ़ी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे टेम्परेचर बताता है। टेम्परेचर बाहर का आपको टेम्परेचर बताता है। इस तरफ आपकी गाड़ी कितनी चल चुकी है वो भी बताता है। और यहाँ पे कई बार आपको एवरेज भी बताता है कितना देती है। यहाँ पे ऊपर आपको रेंज बताता है। और ये आपको कौन सा डोर ओपन है या क्लोज है वो भी बताता है। इसकी डिक्की ओपन है तो वो बता रहा है। ये मैंने डोर खोल के बंद किया तो वो भी बताता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो फ्यूल इकोनॉमी बताता है कि आप किस तरीके से आप गाड़ी चला रहे हैं, वो भी बताएगा। और यहाँ पे देखें तो आपको TPMS भी मिलेगा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि काफ़ी शानदार सा फीचर है इसके अंदर। ब्लेनो के अंदर ये नहीं आता है। लाइट लाइट के ऑप्शन मिलेंगे सेटिंग के अंदर, डोर वगैरह, कॉन्वर्सेशन सर्विस रिमाइंडर वगैरह सारे मिलते हैं इसके अंदर। मतलब काफ़ी फ्यूचरिस्ट कार है ये। और ये है इसका RPM मीटर, जो जिसके अंदर भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं। यहाँ पे आपको डिजिटली RPM भी बताएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके अंदर सीट बेल्ट की वार्निंग भी देता है। काफ़ी सारी लाइट आती हैं इसके अंदर। और यहाँ पे आपको टेम्परेचर बताएगा। तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी सारे फीचर्स मिलेंगे। अब हम बात करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की। तो स्टीयरिंग व्हील आपको प्रॉपर क्रेटा वाला मिलेगा, जो कि काफ़ी शानदार आता है स्टीयरिंग व्हील। मेरे को तो पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी सारे लोगों को पसंद आएगा ये स्टीयरिंग व्हील, जिसके ऊपर सबसे पहले Hyundai का लोगो दिया गया है, जो कि मैट क्रोम के अंदर दिया गया है। और यहाँ पे ये ग्रेस फिनिशिंग दी गई है, जो काफ़ी सुंदर लगती है। 6 एयरबैग के साथ आती है i20। 5 स्टार मिले हैं इसको ग्लोबल एनकेप के अंदर। और ये है इसका वॉइस असिस्ट का फीचर, जो कि अगर आप वॉइस कंट्रोल भी मिलता है, मतलब इसके अंदर कहने का मतलब ये है। और यहाँ पे मोड का बटन दिया गया है। यहाँ पे वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन मिलता है, ये ट्रैक को आगे पीछे करने का। ये आप पर्सनली फेवरेट आप अपना कर सकते हैं। कॉल उठाना और काटना मिलता है। काफ़ी सिंपल से फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी रडार वगैरह नहीं मिलेगा i20 के अंदर। ये है इसका क्रूज कंट्रोल दिया गया है। यहाँ पे इसका क्रूज कंट्रोल दिया गया है, आप क्रूज सेट कर सकते हैं। ये इसकी MID के कंट्रोल दिए गए हैं सारे। अब हम चलते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको सेम क्रेटा वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसके अंदर आपको 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। सबसे अच्छी बात क्रेटा की ये है, मतलब क्रेटा नहीं, Hyundai की, जो कि अपनी गाड़ियों के अंदर ये बटन आज भी देता है, शॉर्टकट आज भी देता है, जो कि काफ़ी शानदार सी चीज़ लगती है मेरे को तो पर्सनली। सीधे शॉर्टकट आपको मिलते हैं इसके अंदर। इसके अंदर आपको एप्पल कारप्ले मतलब सारे फीचर मिलेंगे। और इसका UI भी काफ़ी अच्छा है, जो कि शानदार मिलता है। ब्लू लिंक वगैरह सारे फीचर मिलेंगे, जो कनेक्टिंग फीचर है Hyundai का। यहाँ पे आप अगर हम मीडिया में देखें तो FM, ब्लूटूथ ऑडियो, USB, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, FM वगैरह के सारे कंट्रोल मिलते हैं। यहाँ पे बॉस की ब्रांडिंग करके दी गई है, क्योंकि इसके अंदर बॉस का साउंड आता है पूरा। यहाँ पे हजार्ड लैम्प का स्विच मिलता है। नीचे की तरफ आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलेगी। ड्यूअल जोन नहीं मिलती है, लेकिन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलती है। और काफ़ी शानदार AC मिलेगी आपको, जिसके अंदर काफ़ी सारे फीचर मिलेंगे। इस तरफ आप फैन स्पीड ज़्यादा कम कर सकते हैं इसकी। ये इसका टेम्परेचर अप और टेम्परेचर डाउन के लिए कर सकते हैं।
यहाँ पे एसी का बटन मिलेगा, यहाँ पे रियर डिफॉगर और फ्रंट डिफॉगर के लिए बटन दिए गए हैं, ये मोड के लिए दिए गए हैं एसी के। और ये रिसर्कुलेट का मोड है, यहाँ से आप सीधा ऑफ कर सकते हैं एसी को, यहाँ से ऑटो एसी कर सकते हैं ऑन। अगर मैं इसका टेम्परेचर अभी कम करता हूँ ऑटो के अंदर भी, यहाँ पे ये दिया गया है वायरलेस चार्जर, यहाँ पे आप अपना फ़ोन रख के वायरलेस चार्ज कर सकते हैं। इसके नीचे की तरफ आपको लाइट मिलेगी ब्लू कलर के अंदर, जो कि आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो आपको टाइप ए दिया गया है चार्जिंग के अंदर, अगर आप लीड लगा के चार्ज करना चाहते हैं या आप एंड्रॉयड ऑटो वाइट से चलाना चाहते हैं, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले, तो यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। टाइप ए भी दिया गया है आपको चार्जिंग के लिए, जो काफ़ी शानदार सी बात है। ये है इसका 5 स्पीड गियरबॉक्स, मैनुअल के अंदर ये है, ऑटोमेटिक भी आपको मिलता है, ये भी अच्छी बात है। इस तरफ अगर हम देखें तो इसका ग्लव बॉक्स दिया गया है, जो कोल्ड नहीं है, नॉर्मल आपको ग्लव बॉक्स मिलेगा, ना ही इसके अंदर लाइट मिलेगी। यहाँ पे ये डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सी डिज़ाइनिंग के साथ आता है, काफ़ी लंबा सा आपको इंटीरियर मिलता है। ये है इसका पीछे का मिरर, मतलब रियर व्यू मिरर, और इसके अंदर आपको सनरूफ भी मिलती है। इस तरफ अगर हम देखें तो आपको टिकट होल्डर मिलेगा, और यहाँ पे लाइट मिलेगी। लाइट अगर हम देखें तो पूरी हेलोजन सेटअप मिलेगा आपको, और यहाँ पे आपको ग्लास होल्डर भी मिलता है। इस तरफ अगर हम देखें तो आपको मिरर मिलता है, कोई भी लाइट नहीं मिलती है। और ये है इसकी छोटी सी आपको सनरूफ मिलेगी, काफ़ी अच्छी खासी, इंडियंस की काफ़ी पसंदीदा रहती है ये सनरूफ। वापस बंद कर देते हैं इसको। और ये इसकी फाइबर फैब्रिक सी आपको सीट मिलेंगी, काफ़ी, ये भी काफ़ी स्पोर्टी लगती हैं गाड़ी की तरह ही। और यहाँ पे आपको 2 ग्लास होल्डर मिलेंगे। ये इसका हैंड ब्रेक दिया गया है, जिसके अंदर पियानो ब्लैक फिनिशिंग दी गई है। ये है इसका छोटा सा आर्म रेस्ट, जिसके अंदर कोई भी आपको कोल्ड नहीं मिलेगा। इसके ऊपर लेदरेट और सॉफ्ट टच मिलती है, और एडजस्ट भी कर सकते हैं इसको आप आगे पीछे अपने हिसाब से। अब हम चलते हैं इसके पीछे की तरफ। पहले मैं सीट को अपने हिसाब से सेट कर लेता हूँ। सीट को अगर मैं सेट करूँ, ये मैंने हिसाब से सेट है। मेरी हाइट तकरीबन 6.5 इंचेज है, तो आप उस हिसाब से आइडिया लगाइए कि i20 के अंदर कितना स्पेस मिलेगा आपको। हम चलते हैं इसके पीछे की तरफ। नो डाउट स्पेस तो है इसके अंदर, स्पेस ठीक ठीक आपको मिल जाएगा। ये प्रीमियम हैचबैक के अंदर आती है, तो छोटी भी आती है काफ़ी, मतलब क्रेटा वगैरह से, तो उस हिसाब से स्पेस तो आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। आप 300-400 किलोमीटर की जर्नी आराम से इसके अंदर A1 गो के अंदर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको ये पीछे की तरफ 2 AC वेंट दिए गए हैं, जो कि अच्छी खासी कूलिंग के लिए मिलते हैं आपको पीछे की तरफ भी। नीचे की तरफ आपको टाइप ए चार्जर दिया गया है, ये भी अच्छी बात है। यहाँ पे आप कुछ रख सकते हैं अपना फ़ोन वगैरह। इस तरफ अगर हम देखें तो कोई भी शेड नहीं मिलेगा, जैसे कि और होंडे की कार्स में आता है। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग दी गई है। पीछे भी आपको ये बटन दिया गया है पावर विंडो का, और ये पकड़ के बंद करने के लिए ये फिनिशिंग यहाँ पे दी गई है, जो सुंदर लगती है। यहाँ पे भी बॉस की ब्रांडिंग करके दी गई है स्पीकर के ऊपर। और ये 60-40 स्प्लिट सीट नहीं है, आपको नॉर्मल सीट मिलेगी, कोई भी आर्मरेस्ट नहीं है, लेकिन ये चाइल्ड सीट के लिए दिए गए हैं फीचर इसके अंदर। पीछे की तरफ भी आपको लाइट मिलेगी, वो भी हेलोजन के अंदर। अब हम पीछे बूट स्पेस की तरफ चलते हैं, तो निकलने, मेरे जैसे लंबी हाइट के निकलने और अंदर जाने के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और इसका अगर हम बूट देखें तो अच्छा खासा आपको बूट भी मिलता है, 311 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलता है। और 4 स्पीकर नहीं, आपको 5 स्पीकर मिलते हैं। पीछे की तरफ ये बूफर भी मिलता है बॉस का, काफ़ी अच्छा साउंड मिलता है इसका। यहाँ पे ये बूट लैम्प दी गई है हेलोजन के अंदर, यहाँ पे हुक दिया गया है, आप अपना कोई भी सामान रख सकते हैं। और इसके नीचे की तरफ अगर हम देखें तो नीचे की तरफ आपको 15 इंच का स्टील व्हील दिया गया है स्टेपनी के अंदर। कई कंपनी हैं वो ये भी नहीं देती हैं, कॉस्ट कटिंग के चलते ये होंडा ही देती है। तो इसके इंजन की बात करते हैं तो आपको डीजल इंजन मिलता है, जो कि 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जो कि 99 bhp और 240 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो गाड़ी स्पोर्टी लगने में नहीं है, दिखने में नहीं है, ये स्पोर्टी सा पावर भी देती है आपको, काफ़ी शानदार सा पावर मिलता है इसके अंदर। तो
कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।